Hello everyone. Good afternoon. All well? सब बढ़िया, सब अच्छे से हैं? गुड. सो गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रांड न्यू कोर्स हमारी ज्योग्राफी का, है ना? ज्योग्राफी में हम पूरा कोर्स यहाँ पे करेंगे, 2-3 महीने में हम ये फिनिश कर देंगे, है ना? सो अभी जो स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, ठीक है? सो आपका ये क्वेश्चन होगा कि मतलब कितने क्वेश्चंस आते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, है ना, पर्टिकुलर पार्ट से, है ना? सो अगर आप ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी, लेट मी बताता हूँ मैं आपको। सो आपको पता ही है ना, ज्योग्राफी में लिखता हूँ मैं जरा इसको। वाइट ही लेते हैं, आई थिंक वाइट विल वर्क, ठीक है? तो ज्योग्राफी में मेरे पास कितने पार्ट्स हैं? एक तो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, जो अभी हम करेंगे, ठीक है? उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद आता है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के बाद हम करते हैं, मतलब अगला पार्ट है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के बाद हम करते हैं ह्यूमन एंड इकोनॉमिक। एनवायरमेंट आपका, और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। इतने कोर्सेस हम ज्योग्राफी में थे, ठीक है? और जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है ना, उसी सीक्वेंस में हमें ये कोर्सेस बेसिकली करने चाहिए, है ना? सो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद आप फिजिकल ज्योग्राफी करो, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी करो, उसके बाद आप ह्यूमन ज्योग्राफी करो, फिर इन्वायरमेंट करो, लास्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट। ये अराउंड मतलब 3 से 4 महीने लग जाते हैं, ठीक है? 3 to 4 months लग जाएंगे सही तरीके से करने के लिए, ठीक है? सो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड, ठीक है? और हम इस तरह से करेंगे गाइस, देखो मैं क्या करूँगा, आपको मैप पे चीज़ें दिखाऊंगा, जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस है ना, जो न्यूज़ में रहते हैं बेसिकली, इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, रिवर्स हो गई, है ना, लेक्स हो गई, ठीक है, सी हो गए, ओशंस हो गए, स्ट्रेट्स हो गए, आइलैंड्स हो गए, है ना, ट्रीज हो गए ना, कोई इम्पोर्टेंट प्लेस है ना, वो सारा कुछ मैं आपको बताता रहूँगा। आप क्या करोगे, कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और अगर आपके पास एटलस है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? आप एटलस पे मार्क करते रहना और आप कॉपी में उन प्लेसेस के बारे में लिखते रहना। मैं आपको बताता रहूँगा, आप उन प्लेसेस के बारे में लिखते रहना, ठीक है? और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस इन क्लासेस में वो यही है कि आप यही याद करो, ठीक है? अब प्रॉब्लम ये है कि ये अगर कोर्सेज अगर लाइव क्लासेस में होते ना तो ये काफ़ी बेनिफिट रहते, बट अभी भी क्या है कि रिकॉर्डेड सेशंस भी रहेंगे, बट बहुत हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है? तो आप क्या करोगे, जैसे जैसे मैं प्लेसेस आपको बताता रहूँगा, आप प्लेसेस जो है एटलस पे मार्क करते रहना। वैसे मैं मैप्स के थ्रू ही आपको कराऊंगा, मैंने मैप है मेरे पास, मार्क करते रहना और जो भी मैं डिटेल्स लिखवाऊँ डिटेल्स आप लिखते रहना, है कि वर्ल्ड आप जो है ये आपसे एक्सपेक्टेड है वो है कि
आपको बताता रहूँगा, प्लेसेस आपको लिखवाता रहूँगा, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि आपको ये चीज़ें यहीं पे याद हो जाएं। मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि आप ध्यान दें। अगर आप ध्यान देंगे तो क्लासेस का आप भरपूर फायदा। आपके दिमाग में शायद ये भी आ रहा होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी कितना इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर आप यूपीएससी की बात करेंगे तो उससे 3 क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। सेम पीएससीज में भी होता है तो उससे 3 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। फिर शायद आप ये दिमाग में आपके आएगा कि अगर यार 2-3 क्वेश्चन ही आएंगे तो हम क्यों 25 से 30 घंटे इसमें हम मिस करें। मैं ये बोलूँगा कि ये जो अप्रोच रहती है ना, बहुत से एस्पायरेंट्स को मैंने देखा है, क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं, तो मेरा रिस्पॉन्स अगर ये आपको आदत लग गई ना एक बार की, चलो वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस नहीं आते, इसको स्किप कर देते हैं, है ना। फिर आप सोचोगे आर्ट एंड कल्चर से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, उसको स्किप कर देते हैं। फिर आप ये सोचोगे कि मीडिएवल कम आता है आजकल, मीडिएवल को कम कर देते हैं, एंशंट को कम कर देते हैं, ना। तो कम करते करते पता लगे कि आप 25 से 30 क्वेश्चन जो है ना वो ऐसे ही आप कम कर चुके। वहाँ पे मारा मारी एक एक क्वेश्चन पे रहती है, वहाँ पता लगे आप क्वेश्चन जो है तैयारी में। भाई देखो, तैयारी तो करनी है, पढ़ाई तो करनी है ना। तो अगर आप तरीके से सही तरीके से कर लो, सिलेक्शंस लेके निकल जाओ तो ज़्यादा बेटर है ना। ऐसा क्या है, एक मेहनत भी कर रहे हैं, करने के बाद एंड रिजल्ट स्किप करने वाला जो ये आदत है, इस पर नहीं पड़, ये पड़ गए तो फिर बहुत दूसरा। वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसे मैंने आपको आते हो, बट ये आपको कई जगह हेल्प करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंटरनल इंटरनेशनल रिलेशन से आप पढ़े, फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं ईरान, इराक, आजकल इसराइल, हाँ, है, समझ रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि है किधर, अरे वहीं होंगे, वहीं वहीं किधर। तो ये जैसे ही आप ये वर्ल्ड मैप ढंग से कर लोगे, आप क्रिएट कर पता लगेगा खेल के बॉर्डर है, ये रहे। अभी क्या होता है, दुबई जो सारे ऐसे एस्पिरेंट्स मैंने देखे हैं कि दुबई, अरे कैपिटल है, की कैपिटल है दुबई, दुबई की कैपिटल है। तो इसीलिए ये जो वर्ल्ड आप बहुत, तो आप फिजिकल भी पढ़ोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, वॉल्केनोस देखेंगे, ठीक है, डेजर्ट्स हम देखेंगे, राइट। तो हमें हम तो क्रिएट कर पाए तो हमें पता रहना चाहिए कौन से कॉन्टेक्ट की जो बात करें वो किधर है। पता लगा हमें यूरोप हिस्ट्री तो पूरी, यूरोप में हमें ये नहीं पता लगा कि ऑस्ट्रिया किधर है। ऑस्ट्रिया इन वॉर ऑफ सक्सेशन जहाँ पे फ्रेंच और तो उसमें लड़ते रहते थे, पता ही नहीं है ऑस्ट्रिया के। हम स्ट्रगल कर रहे हैं और पॉइंट। और एक तो और चैलेंज ये है कि हम क्या करते हैं नॉर्मली, इसकी वीडियो, इसकी वीडियोस नॉर्मली हम देखते हैं ना, आगेदार एंट्री वाली एप्स पढ़,
मैप्स में मेहनत कर लो, मैप्स पढ़ लो, मैप्स में पढ़ तो लो, बट क्या, कैसे, किधर? ठीक है, 11th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में? किधर पढ़ने का, क्या पढ़ने का, कैसे पढ़ने? पॉइंट, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव है, इस तरह से करना है, हेल्प्स यू। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हमारा इंटेंट सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, हमारा इंटेंट है आपको सब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल एक बहुत ही, अगर आपने देखा होगा डिस्कशंस, आपने चीज बोलते हैं आसपास के प्लेसेस भी के आसपास के प्लेस, ऐसा कुछ है, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी से नहीं करोगे, आप अगर ढंग से गया कि प्लेसेस इन न्यूज लेना सर, इम्पोर्टेंट है प्लेसेस इन न्यूज। हालांकि अभी आप हमारा, ठीक है, मैंने देखा भाई, ठीक है, अटकामा डेजर्ट आ गया, अगले दिन कोई और प्लेस आ गया। जब आप एग्जाम देने गए तो वहां कोई और ही प्लेस आ जाता है, मानना ही। पहले से कर ले, अगर आपको एक डेली सिटी याद करने में थोड़ा, अगर आप किसी के रेफरेंस में याद करेंगे ना तो आपको आसान हो, ठीक है। आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं, आज हम पहला कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। बट बिफोर सीड, एक चीज है जो कंफ्यूजन रहता है, तो ये बहुत सिंपल, बहुत ही बेसिक है, ठीक है, बट हर एस्पिरेंट्स को, फॉर एग्जांपल आप लेने के लिए इन्हीं प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो फिर देखा होगा रूम का, रूम जो है भरा होता है तरह तरह के न्यूज ऐप्स के साथ। ए भाई, भैया को पैसे दे दिए, भैया मैप दे दीजिए भैया, भैया ने मैप ये वाला दे दिया, ठीक है? घर आए, घर आने के बाद ढूंढ रहे हैं, अच्छा देखते हैं ये अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कंट्री दे रही है, समझ ही नहीं आ रहा, देखा जाए तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, पीला पीला कलर। अब भैया के बाद दौड़े, क्या है ये, कैसा मैप दे दिया? गए हो मैप, आप बोले तो छू सकते हैं, जिसमें देखेंगे व्यूज, देखेंगे डेजर्ट्स, देखेंगे आपको, है जी। आप आपको सामने मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे वर्ल्ड में दो ही चीजें हैं, क्या है, लैंड है, क्या है, लैंड है, उसको हम क्या बोलते हैं, मास यूनिट्स हैं,
चारों तरफ से घेरे, ठीक है। नीचे अंटार्कटिका, हमारे पास कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? एक तो यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। 7 याद रख सकते हो आप इसको। ए प्लस ई प्लस एन ए एस ए बोले तो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अंटार्कटिका, यूरोप, यूरोप, अमेरिका। आई होप समझ आ रहा है कैसे करते हैं। अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका है, आपका अंटार्कटिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। और मैं आपको लैंक लैंक स्लाइड पे लेके टाइप करूँ, दिस इज अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, दिस अंटार्कटिका, दिस इज अफ्रीका, यूरोप, दिस एशिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब मुझे बता पाओगे कि इसमें अफ्रीका किधर है? वेयर इज अफ्रीका? यस, दैट इज डी। साउथ अमेरिका किधर है? यस, बी। कहाँ है? ई। एशिया? सेंस मतलब बहुत बेसिक लग रहा होगा आपको, ये भी एक आयरनी। बहुत बारी हम एस्पायरेंट्स कंफ्यूज। ठीक है, कहते हैं, देख लेते हैं महासागर। ठीक है, ठीक है, ये पैसिफिक है, पैसिफिक ओशन। ये आपका अटलांटिक है, ये आपका इंडियन ओशन है। ये गोल है, पैसिफिक जो है इधर जाके इधर निकलता आके, तो ये वही पैसिफिक सदर्न ओशन है। ठीक है, आपका आर्कटिक ओशन है। ठीक, क्या आपका पैसिफिक, अटलांटिक था, आर्कटिक था, फिर घूम के पैसिफिक आ जाता था। फिर आपका इंडियन ओशन। करें करें।
अटलांटिक, अटलांटिक है, अटलांटिक अर्थ नीचे, इधर आपका आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन इधर हो गया, इधर आपका पैसिफिक। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है गाइस, एक तो कॉन्टिनेंट्स और आप नोट कर लीजिए। ठीक है जी, हाँ, नॉर्थ अमेरिका है, आपका साउथ अमेरिका है, आपका पैसिफिक, अटलांटिक है, आर्कटिक ओशन, सदर्न है, ये आपका यूरोप है, माउंट इस तरफ जो है एशिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन। ठीक है, इस जी, आगे बढ़े, आपका साउथ, ये अफ्रीका है, ये आपका एशिया है, ये यहाँ पे माउंट, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका बात हो गई, आपका ये आपका अटलांटिक, धनुष, इंडियन ओशन, ये आपका पैसिफिक है। चीज आपने ध्यान दी है, ओशन एक ऐसा ओशन कंट्री के नाम पे, अदरवाइज आप देखोगे कहीं पे भी किसी की ओशन जो है किसी कंट्री के नाम पे नहीं है, है ना, इंडियन ओशन जो है आपने लिया तो फिर आगे बता रहा हूँ। चलिए, बड़े आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं साउथ में। तो हम क्या करेंगे गाइस, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे करके पहला वाले हैं, फर्स्ट कंट्री दैट आर गोइंग
च्यू कि, कैपिटल फ्रेंच गुयाना, कैपिटल ये दिख रहा है ना आपको? हाँ? फ्रेंच टेरिटरी है गाइस, ये इक्वेटर के नजदीक है, बिना एक प्लेस है, ठीक है। जो फ्रेंच गुयाना है गाइस, इसकी कैपिटल है केन, CAY ENNE, केन, केन करके कैपिटल है इसकी, फ्रेंच गुयाना की। और यहाँ पे एक प्लेस है कोरो, तो यहीं पे एक प्लेस है कोरो, KUKOROU, कोरो। स्पेलिंग, एक बार स्पेलिंग चेक करना यार गाइस। ये कोरो है, एक एरियन नाम की सिटी है उसके अंदर है। सो मतलब ऐसे है जैसे फॉर एग्जांपल कानपुर है ना, सो कानपुर के अंदर कल्याणपुर हो या रावतपुर हो, जैसे दिल्ली है ना, दिल्ली में जैसे फॉर एग्जांपल मे बी साउथ दिल्ली, इस तरह से है, मतलब एरियन करके एक सिटी है, उसमें एक कोरो है। तो कोरो बेसिकली है क्या, मतलब ये फेमस क्यों है, यहाँ पे ना एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, ठीक है। यह फ्रेंच गुयाना में एक कोरो जो है, जो प्लेस है कोरो, यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, इसलिए ये फेमस है, ठीक है। तो जो हमने पहली कंट्री पढ़ी है गाइस, वो फ्रेंच गुयाना पढ़ी है, फ्रेंच टेरिटरी है, इसकी कैपिटल केन है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेस है कोरो, जहाँ जो एरियन में पड़ता है कोरो से, एक स्टेशन है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, यहाँ से सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं। ये ना कि इक्वेटर के काफ़ी नज़दीक है, तो है ना, कि होते हैं, ठीक है सर। एक और आगे आगे बढ़ते हैं, एक और कंट्री पर, ये वाली कंट्री जो है ना, ये वही लग रहे हैं ना, फ्रेंच गुयाना, गुयाना तो आपको पता ही है, भाई भाई नॉर्मली आपस में लड़ते ही रहते हैं, ठीक है। तो अगर आसपास रहेंगे, अगल बगल रहेंगे, लड़ाइयाँ होती रहेंगी, ठीक है, ध्यान रखना। फ्रेंच गुयाना और गुयाना जो है आपस में नक भाई भाई है, तो आपस में लड़ेंगे, तो फ्रेंच गुयाना और गुयाना जो है उसमें बॉर्डर नहीं शेयर करते, ठीक है। इन दोनों के बीच इसकी जो राजधानी है, गुयाना की जो राजधानी है, अरे जॉर्ज, देख लो, गुयाना है, गुयाना की राजधानी है
क्या पढ़ा? ये होगा हम लिखा पढ़ा ये पढ़ा ये वाला फ्रेंच गुयाना कैपिटल कैरियन कैरियन स्टेशन कोरो दैट इज सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। ठीक है, ये हमने पढ़ा गुयाना है ये, इसका कैपिटल है वो जॉर्ज टाउन है। ये जो आपको प्लेस दिख रहा है ना यहाँ बीच में, ये वाला, ये कंट्री है, इसका नाम है सूरीनाम। कैपिटल है वो है परमारीबो। ज़्यादा याद नहीं कर। ठीक है, तो ये गुयाना है, ये फ्रेंच गुयाना है जहाँ पे कोरो है, जो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है जहाँ पे फ्रांस का। उसके बाद सूरीनाम आता है और उसके बाद गुयाना है। ट्री याद कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो कैपिटल कुछ वी जैसा लग रहा है ना, ये वी टाइप टाइप की जो कैपिटल है दैट इज कैराकस। वैन जैसे याद कर लो, वैन, कार और वैन, कार और वैन व्हीकल टाइप्स ही है ना, तो वेनेजुएला वेनेजुएला। यहाँ पे एक लेक है, ये बोले ये प्लेस है माराकाई, वो जो लेक है। और ये न्यूज़ में भी है प्लेस अभी, क्यों आज था कि इंडिया जो है अपना इधर से बढ़ाएगा जब से इसने इसको लेफ्ट किया है। अभी तक 4 कंट्री कर लिए हैं, जैसे फ्रेंच गुयाना, ईरा, दिस इज फ्रेंच गुयाना, दिस इज सूरीनाम, दिस इज गुयाना, दिस इज की राजधानी। ठीक है सर, बढ़े आगे बढ़। वर्ड, ये वाला जो कंट्री दिख रहा है ना, इसको हम एल एम है, तो यहाँ जो वाला सी हो तो ठीक है, याद रहेगा। करते हैं, ये आपका है फ्रेंच गुयाना, दिस सूरीनाम।
दिस इज गयाना। मैंने बताया था ना कि भाई भाई हैं, बॉर्डर शेयर नहीं करेंगे। गिफ्ट। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है गाइस, देखो वाला जो फिर आगे हम वाला कौन सा आप देखोगे अभी तक देख रहे थे, सूरीनाम, मैना, वेनेजुएला, कोलंबिया, ये सारे के सारे, जो कोलंबिया तो साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है यहाँ पे, बट वेनेजुएला तक हमने क्या देखा कि अटलांटिक के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे थे। ठीक है, अटलांटिक के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे थे, बट ये जो कोलंबिया है इट इज शेयरिंग बॉर्डर तो ओशंस के साथ शेयर कर रहा है, एक तो अटलांटिक शेयर कर रहा है, ओशन के साथ कर रहा है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है guys, और ये ऐसे आप रटोगे तो आपको नहीं समझ आएगा। अब मैप से नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ। तेरा छोटू पेटो। कोलंबिया देखो, अगर एक चीज़ तो एक और भी है, कनेक्ट भी कर रहा है किससे, नॉर्थ इक्वाडोर। चले, बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप याद कर लेंगे इस, बैठे नहीं रहना है, मैप पे बनाने गए। फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, दिस इज गुयाना, दिस इज वेनेजुएला, दिस इज कोलंबिया, दिस इज पेरू। पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू लीमा। ठीक है, ये बढ़ते हैं। ये जो कंट्री है इसको बोलते हैं चिली। चिली। एंड दिस इज व्हाट, अर्जेंटीना। कैपिटल इधर है सेंटियागो। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का कैपिटल कहाँ पे, ब्यूनो आयरेस। ऐसे चल रहे थे ना, क्या है यूरो, सारी पार्लियामेंट से लेके ट्रेड बहुत ज़्यादा आता रहता है, तो ये साउथ अमेरिका में यूरुग्वे इधर पड़ता है। दिस इज ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्रासीलिया। चले, याद नहीं होती लोगों को। अरे 15-20 और दे दो सर, वो भी याद कर लेंगे क्या। यहाँ पे एक ब्राज़ील में एक प्लेस है जिस कराजस करके है, कराजस करके एक प्लेस है, आयरन माइंस के लिए फेमस। आयरन माइंस के लिए, ये जो कंट्री आपको दिख, this one, हाँ, ठीक है। और ये जो कंट्री आपको यहाँ दिख रही है दैट इज बोलीविया।
हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी की सारी कंट्री कर ली है गाइस। नॉर्थ अमेरिका की कुछ नहीं बचा। एक बार दोबारा से, आज हमारा ये पॉलिटिकल पार्ट खत्म हो जाएगा तो कल हम माउंटेन्स कर गए, माउंटेन्स एंड फिजिकल फीचर्स कर ले। दोबारा करते हैं। ये है फ्रेंच गुयाना। राजधानी इसकी थी कैरियन। यहाँ पे एक प्लेस था कोरो, जो कि सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन के लिए फेमस है। ठीक है, और ये फ्रेंच की टेरिटरी है। ये है सूरीनाम। राजधानी थी परमारिबो। ठीक है, उसके बाद आता था गुयाना की राजधानी थी जॉर्ज टाउन। वी शेप्ड है वेनेजुएला। वेनेजुएला कार टाइप ही होता है, तो की राजधानी क्या थी? वेनेजुएला की राजधानी कैरेकस। के बाद आता था कोलंबिया। कोलंबिया को कहाँ पे राजधानी है उसकी? बोगोटा। उसके बाद आता है इक्वाडोर। कहाँ था? क्वेटो। उसके बाद क्या आ रहा था? पेरू। पेरू की राजधानी कहाँ थी? लीमा। उसके बाद कैसे भाई साहब, उसके बाद था दिस वन इज चिल्ली। चिल्ली की राजधानी किधर है? सेंटियागो। उसके बाद ये वाला क्या है? अर्जेंटीना। ये कहाँ पे है? वायरस आयरस, ब्यूनो आयरस, BUNO, ब्यूरो आयरस। ये छोटकू उरुग्वे, छोटकू पैराग्वे, बोलीविया। और ये बड़ा सा राज तो ब्राज़ील है। अब मुझे एक बात बताओ, नॉर्थ अमेरिका में ऐसे कौन से कंट्रीज हैं जो ब्राज़ील के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते? तो कौन कौन से हैं? एक तो इक्वेडर नहीं शेयर करता, और एक चिली शेयर नहीं करता। बाकी सारे के सारे देख लो कंट्रीज जो है, वो सारे के सारे ब्राज़ील के साथ बॉर्डर शेयर करते। अगर आपको अब रटना पड़ जाता, अगर आप रट रहे होते, तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते? ठीक है, तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे इस ब्लैंक मैप में, ठीक है, आप लोग कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा करता हूँ। A B C D E F G H I J K L, दिस इज M। ये बचा अभी। ओके, सो मुझे एक बात बताओ, हमने पढ़ा है कि यहाँ पे एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, और ये फ्रेंच की टेरिटरी है। तो ये कौन सा है? यस, दिस इज ई, ये वाला कोरो है यहाँ पे। आयरन माइंस के लिए फेमस है। कौन सा कंट्री आयरन माइंस के लिए फेमस है? कैराजस है वहाँ पे आयरन माइंस। कैराजस करके प्लेस है, दैट इज फेमस फॉर आयरन माइंस। इधर है, बताओ। दैट्स करेक्ट, ब्राजील में है इधर। ठीक है,
एक माराकाइबो करके हमने पढ़ा है जो फेमस है फॉर क्रूड ऑयल, इधर है वो, इधर वेनेजुएला में। ऐसा कौन सा कंट्री है जो दो ओशन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? कौन सा है? कोलंबिया। इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर अंटार्कटिका, अंटार्कटिक के साथ करता है और इधर पैसिफिक के साथ करता है। यही वो कंट्री है जो नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है ना? सो दो कंट्री ऐसे कौन से हैं जो ब्राज़ील के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते? एक तो इक्वाडोर नहीं करता और दूसरा चिली नहीं करता। ठीक है भाई लोग, तो पॉलिटिकली हमने ये पूरा ख़त्म कर लिया है। ठीक है, आपको होप मैप समझ आ गया होगा। कल इसको प्रैक्टिस करना ब्लैंक मैप पे। अभी काफ़ी कुछ है इसके अंदर, ग्रासलैंड्स करने हैं, प्लेन्स करने हैं, वॉल्केनोज है वो करने हैं, डेजर्ट्स करने हैं। हमें एक्चुअली में पता होना चाहिए कंट्रीज़ के अंदर। मेरे को दोबारा फिर से बता देता हूँ। ये फ्रेंच गुयाना है, ये सूरीनाम है, ये गुयाना है, ये तुम्हारा वेनेजुएला है, ये आपका कोलंबिया है, ये आपका इक्वाडोर है, ये आपका पेरू है, ये आपका बोलिविया है, ये आपका पैराग्वे है, ये आपका उरुग्वे है, जो ब्राज़ील है, ये आपका अर्जेंटीना है, ये आपका चिली है। होप आपको याद हो गया। इतनी बार हमने कर लिया, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। हाँ जी, आपको ये याद हो गया होगा गाइस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस। ये जो सीरीज़ है इसके लिए, ठीक है, ये हम लगातार करेंगे। मैं डेली बेसिस पे इसको करूँगा और तीन चार महीने के अंदर मेरी कोशिश है पूरा ज्योग्राफी हम ख़त्म कर देंगे, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। इट इज़ इनफ। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आईएएस का दे रहे हो, चाहे आप पीसीएस का दे रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके लिए ये इनफ रहेगा। ठीक है, प्री प्लस मेंस बोथ। एक आंसर राइटिंग अलग से कोर्स हम कर लेंगे। ये आंसर राइटिंग करने से पहले आपको कुछ टॉपिक का भी तो आना चाहिए, आपको कुछ पता भी तो होना चाहिए। पढ़ना अभी शुरू किया, अब ज्योग्राफी का जी नहीं आता और हमें अभी आंसर राइटिंग करनी है। सो ऐसे नहीं होता ना। या पहले थोड़ा सा सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियोस आती हैं तो आपको नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। ठीक है, मिलते हैं कल साउथ अमेरिका के ही सेकंड पार्ट में। ठीक है, होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा सेशन को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस ज्वाइन करने के लिए, वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड वन। जय हिंद। ध्यान रखो आप लोग अपना। कल मिलते हैं।